हेलो दोस्तों। सोचिए एक ऐसी किताब जो आपको जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों से मिलवा दे। एक ऐसी किताब जो बताती है कि हम बार बार परेशान क्यों होते हैं और कैसे हम उस शांति को पा सकते हैं जो हमें अंदर से अधूरा महसूस होने से बचा सके। ताओ ते चिंग ऐसी ही एक रहस्यमयी किताब है। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, ना ही कोई मोटिवेशनल किताब है। इसमें न लंबे लेक्चर हैं, न ही भारी भरकम शब्द। फिर भी ये हर पन्ने पर एक ऐसी सीख देती है जो सीधे दिल को छूती है। इस किताब के हर छोटे छोटे अध्याय में छुपे हैं बड़े बड़े जीवन के राज। ये राज आपको समझाते हैं कि सच्ची ताकत हमेशा जोर से नहीं आती, कई बार नरमी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जैसे गर्मी की दोपहर में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आ जाए, वैसे ही ये किताब आपके सोचने के तरीके में एक नमी, एक सुकून भर देती है। कभी ये सिखाती है कि जब तुम बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तब असल में चीजें और बिगड़ने लगती हैं, और जब तुम उन्हें जाने देते हो, तब धीरे धीरे सब अपने आप सही होने लगता है। कभी ये समझाती है कि कैसे झुकना टूटने से बेहतर होता है, पानी की तरह बहना, चीजों को अपनाना, परिस्थिति के साथ खुद को ढालना, यही असली समझदारी है। ताओ कहता है कि जब हम ईगो से भरे होते हैं, तब हम सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। हमारा घमंड, हमारी पहचान, हमारी तुलना, ये सब हमें अंदर से खोखला बना देते हैं। लेकिन जब हम उस सब को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में फ्री महसूस करते हैं। इस किताब में कहीं यह भी कहा गया है कि दुनिया सिर्फ अच्छे बुरे, जीत हार, सुख दुख से नहीं चलती। ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे बिना अंधेरे के रोशनी का कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही दुख के बिना खुशी की गहराई भी नहीं समझ आती। ये अध्याय बार बार हमें हमारे जड़ से जुड़ने की याद दिलाते हैं, उस जगह की जहां सब कुछ सादा है, शांत है और एकदम साफ। जब मन शांत होता है, तब हमें वो असली मैं दिखाई देने लगता है, जो बाहरी दुनिया के शोर में कहीं खो गया था। ताओ हमें बताता है कि मॉडरेशन यानी संतुलन में ही असली खूबसूरती है, ना ज्यादा ना कम, बस उतना जितना जरूरी है। चाहे चाहे खाना हो, काम हो या रिश्ते, हर जगह संतुलन जरूरी है। और सबसे अहम बात, लेटिंग गो यानी जाने देना। जब हम बीते हुए को पकड़कर बैठे रहते हैं, तब हम नए अनुभवों को आने से रोक देते हैं। लेकिन जब हम उसे जाने देते हैं, तब ही हम सच्चे अर्थों में आजाद होते हैं। हर पेज, हर विचार आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। शायद शुरुआत में अजीब लगे, पर धीरे धीरे ये शब्द आपके मन में उतरने लगते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि आपके सारे जवाब आपके अंदर ही हैं। बस जरूरत है शांत होकर उन्हें सुनने की। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए सारी प्लानिंग, सारी भागदौड़ और सारे सवाल छोड़ देते हैं। इस किताब के कुछ अध्यायों के साथ एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की नहीं, आपके अंदर की ओर जाती है। शायद इस रास्ते पर चलते हुए आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी आपको सालों से तलाश थी, या कम से कम आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाए और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाए, क्योंकि यही तो असली जिंदगी है, सादा, शांत और सुंदर। चैप्टर 1, द मिस्ट्री ऑफ द ताऊ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली असली शक्ति क्या है? वो जो हवा को बहने देती है, पत्तों को झूमने देती है,
समंदर की लहरों को उठने और फिर शांत होने देती है। हम इंसान बार बार उस अदृश्य शक्ति को कोई नाम देना चाहते हैं, कोई शक्ल, कोई पहचान देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वह शक्ति किसी शब्द, किसी परिभाषा में बांधी ही नहीं जा सकती। ताओ, या कहें ताऊ, उसी रहस्य का नाम है। ताओ को समझना मुश्किल नहीं, बल्कि असंभव है, क्योंकि यह समझने की चीज नहीं है, यह महसूस करने की चीज है। जब आप अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हैं और आपके भीतर एक हल्की सी शांति उतरती है, तो वही ताओ का पहला स्पर्श होता है। ताओ हर जगह है, आपके अंदर, आपके चारों ओर, पेड़ पौधों में, हवाओं में, धरकर। पर जैसे ही हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो और दूर चला जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमें सब कुछ पता चल जाए, सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन अक्सर ये जानने की कोशिश ही जीवन को उल्झा देती है। जैसे ही हम किसी चीज पर लेबल लगाते हैं, उसे कैद कर लेते हैं, और ताओ को कैद करना संभव नहीं। वो तो एक बहती हुई नदी की तरह है, अपनी दिशा खुद तय करती है, अपनी रफ्तार खुद चुनती है। हम इंसान अक्सर सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, सूरज कब उगे, बारिश कब हो, जीवन कैसे चले। लेकिन अगर प्रकृति को हम कंट्रोल करते, तो क्या सूरज का ढलना इतना सुंदर होता? क्या बारिश उतनी सुकून देने वाली लगती? जब चीजें अपने आप होती हैं, बिना किसी दबाव के, तब उनमें एक जादू होता है, और वही जादू ताओ है। हम इंसान अक्सर सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, सूरज कब उगे, बारिश कब हो, जीवन कैसे चले। लेकिन अगर प्रकृति को हम कंट्रोल करते, तो क्या सूरज का ढलना इतना सुंदर होता? क्या बारिश उतनी सुकून देने वाली लगती? जब चीजें अपने आप होती हैं, बिना किसी दबाव के, तब उनमें एक जादू होता है, और वही जादू ताओ है। ताओ हमें सिखाता है कि जीवन के साथ बहना है, जीवन से लड़ना नहीं है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से डरती नहीं, टकराती है और फिर भी बहती रहती है, वैसे ही हमें भी जिंदगी की रुकावटों से घबराना नहीं है। हमें बिना शिकायत, बिना डर के आगे बढ़ना है, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए, लेकिन जबरदस्ती किए बिना। जब आप अपने दिल की धड़कन पर ध्यान देते हैं, तो वो भी ताओ का एक संगीत है। आपकी सांसें, आपकी हंसी, आपका रोना, सब ताओ के पैटर्न्स हैं। और जब आप इस बहाव को स्वीकार करते हैं, तब आपको एक गहरा सुकून महसूस होता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। असल में ताओ कोई कठिन दर्शन नहीं है, ये तो वही सहज तरीका है जिससे जीवन चलता है। लेकिन इंसान ने सवालों और सोच के जाल में इसे उलझा दिया है। तो क्यों ना हम कुछ पल के लिए सब सवाल छोड़ दें, क्यों ना हम अपने दिमाग की दौड़ थोड़ी देर रोक दें, बस शांति से बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें, कैसे वे आती हैं, जाती हैं, बिना किसी जोर, बिना किसी कोशिश के। उसी में ताओ छुपा है, उसी में जीवन का असली रहस्य छुपा है। शायद ताओ को कभी पूरी तरह जाना न जा सके, लेकिन उसे पूरी तरह जिया जा सकता है, हर पल पूरी जागरूकता के साथ। और शायद यही है जीवन की सबसे बड़ी समझ। चैप्टर 2, रिलेटिविटी एंड पोलैरिटी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में हर चीज एक विरोधी पहलू के साथ जुड़ी होती है? दिन हो या रात, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर अनुभव का एक दूसरा चेहरा होता है। यही जीवन का मूल नियम है। रिलेटिविटी और पोलैरिटी, यानी सापेक्षता और द्वैत। अगर कभी अंधेरा ही ना हो, तो रोशनी की अहमियत कौन समझेगा? अगर आपने कभी कड़वे स्वाद का अनुभव न किया हो, तो मीठे का असली स्वाद क्या होगा? ये विरोधाभास ही जीवन को गहराई और रंग देता है। जैसे एक पेंटर अपनी पेंटिंग में लाइट और डार्क शेड्स का इस्तेमाल करता है, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी अच्छे बुरे, सुख दुख जैसे अनुभवों का कॉन्ट्रास्ट बनाकर हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ खुशी, सफलता और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ही होने चाहिए। पर जरा सोचिए,
अगर हमारी जिंदगी में कोई चुनौती ना आए तो क्या हम कभी अपनी क्षमताओं को पहचान पाएंगे? उस पहली जॉब की खुशी, पहली सैलरी का उत्साह, पहला अवार्ड पाने का गर्व, ये सब कुछ तभी मायने रखता है जब उसके पीछे संघर्ष की कहानी होती है। हम इंसानों की ये एक बड़ी भूल होती है कि हम हमेशा एक तरफा जीवन की तलाश में रहते हैं। हमें लगता है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव चीजें हों तो सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप केवल पॉजिटिव ही चाहते हैं तो आप आधी जिंदगी ही जी रहे हैं। कंप्लीटनेस तभी आती है जब आप दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं। जरा एक बगिया की कल्पना कीजिए जिसमें सिर्फ एक ही रंग के फूल हों। वो कितनी बोरिंग लगेगी। पर जब उसमें तरह तरह के रंग, आकार और खुशबुएं होती हैं, तभी वो आकर्षक बनती है। ठीक उसी तरह जीवन की सुंदरता उसके उतार चढ़ाव में छुपी है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें वो एक भारी बोझ लगती है। पर यदि हम उसे अपनी लाइफ स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट माने, एक ऐसा मोड़ जो हमें मजबूत बना रहा है, तो हम उस परिस्थिति को भी एक अवसर की तरह देख पाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। सूरज डूबता है तो चांद निकलता है, बारिश होती है तो इंद्रधनुष भी आता है। जब हम दुखी तो उसके बाद आने वाली छोटी सी खुशी भी हमें बहुत गहरी लगती है। यही तो बैलेंस है जिसे प्रकृति हर पल बनाए रखती है। जब आप इस सत्य को दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है, ना तो दुख और ना ही सुख, तब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आप दर्द से डरते नहीं, खुशी में खोते नहीं। आप बस जिंदगी को वैसे जीने लगते हैं जैसी वो है, पूरी, सच्ची और रंगीन। संतुलन का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में सिर्फ अच्छा हो। इसका अर्थ है कि आप दोनों पहलुओं को समान रूप से देख सकें, बिना किसी जजमेंट के, क्योंकि यही समझ आपको गहराई देती है और यही समझ आपको इंसान बनाती है। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर सिर्फ एक ही तरह के अनुभव हों तो वो नीरस हो जाएगी। रोलर कोस्टर की राइड तभी मजेदार होती है जब उसमें उतार चढ़ाव हों। वैसे ही जिंदगी के सफर में जब आप हार, निराशा और कठिनाइयों को अपनाना सीख लेते हैं, तो खुशी और सफलता आपको और भी सुंदर लगने लगती है। इसलिए अगली बार जब कोई परेशानी आए तो घबराइए मत। समझिए कि यह आपकी कहानी में एक नया रंग भरने आई है। वो आपको मजबूत बनाने आई है और सबसे जरूरी, वो आपको सिखाने आई है कि जिंदगी की असली खूबसूरती उसी में है जब हम इसके हर पहलू को खुलकर जीते हैं। चैप्टर 3, द सुप्रीम गुड लाइक वाटर। क्या आपने कभी शांति से बहते हुए पानी को गौर से देखा है? ना तो उसमें कोई दिखावा होता है, ना कोई घमंड, ना ही कोई जिद। फिर भी उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। वो जहां जाता है अपने लिए रास्ता बना लेता है। बिना किसी शोर शराबे के वो बड़े से बड़े पत्थर को भी धीरे धीरे घिस देता है। ये पानी नहीं, लाइफ की सबसे गहरी विजडम है जो हमें जीने का एक सच्चा तरीका सिखाती है। पानी की सबसे खास बात यह है कि उसे किसी विशेष आकार की जरूरत नहीं होती। वो जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है। अगर उसे कोई रास्ता रोके तो वो लड़ता नहीं, बस बहता रहता है और रास्ता खुद बना लेता है। यही एडेप्टेबिलिटी और फ्लो की भावना आज के तेज और तनाव भरे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। हम इंसानों में अक्सर ईगो, एम्बिशन और रिजिडिटी ज्यादा हो जाती है। हमें लगता है कि हमेशा ऊपर रहना ही ग्रेटनेस है, कि हमें हर किसी से आगे निकलना है, सबसे सफल दिखना है। लेकिन पानी हमें सिखाता है कि असली ग्रेटनेस चुपचाप होती है, साइलेंट बट पावरफुल। वो ऊंचाई नहीं चाहता, वो तो हमेशा नीचे की ओर बहता है, विनम्रता के साथ, नरमी के साथ। पानी से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें हर स्थिति के अनुसार खुद को डालना चाहिए, कभी तेज बहाव में, कभी धीमे, पर बहाव कभी रुकना नहीं चाहिए। जब हम किसी ऑब्स्टिकल से टकराते हैं तो हमें टकराना नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर रास्ता बनाकर आगे बढ़ते जाना है। ये एटीट्यूड हमें रिलेशनशिप्स, कैरियर और जीवन की हर स्थिति में मदद करता है। कभी नदी के किनारे बैठकर उसका बहाव देखिए। जब वो पत्थरों से टकराती है तो आवाज करती है, बट शी डजंट स्टॉप। वो हमें सिखाती है कि आवाज जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा मायने रखती है।
अगर हम भी अपने विचारों और व्यवहार में पानी जैसे हो जाएं, थोड़े फ्लेक्सिबल, थोड़े एक्सेप्टिंग और थोड़े कम रिएक्टिव, तो जिंदगी के कई आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप रिजॉल्व हो सकते हैं। पानी का सबसे बड़ा गुण है अनकंडीशनल गिविंग। वो अमीर गरीब, बड़ा छोटा, जाति धर्म कुछ नहीं देखता, सबको बराबर नरिश करता है। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, बिना किसी बायस या कंडीशन के अपने आसपास के लोगों को काइंडनेस, रिस्पेक्ट और लव देना चाहिए। इमेजिन कीजिए अगर हमारी कंपैशन भी पानी जैसी हो जाए तो समाज कितना सुंदर बन सकता है। जब पानी स्थिर होता है तो धीरे धीरे ऊपर की गंदगी सेटल हो जाती है और वो साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारे गोल स्पष्ट हो जाते हैं, कन्फ्यूजन दूर होता है। इसीलिए मेडिटेशन या इनर साइलेंस की इंपॉर्टेंस आज की वर्ल्ड में बहुत बढ़ गई है। लाइफ में सच्चा सेटिस्फैक्शन तभी आता है जब हम भीतर से फ्लूइड बन जाते हैं, ना तो रिजिड ना रेजिस्टिव। कई बार लाइफ हमें ऐसी सिचुएशंस देती है जो हमें रोकती हैं, दबाती हैं, लेकिन अगर हम पानी की तरह सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रहें तो हम उन हर परिस्थिति में अपना रास्ता खोज सकते हैं, बिना अननेसेसरी फाइट के, बिना घुटन के। पानी की तरह सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब है कि आप इतनी समझ रखते हैं कि आप हर जगह फिट हो सकते हैं। आप दूसरों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, न कि ज़बरदस्ती किसी पर हावी होकर। आज के समय में जहाँ लोग लाउडनेस को पावर समझते हैं, वहाँ पानी हमें सिखाता है कि रियल पावर इज़ इन स्टिलनेस। जो शांत है वही गहरा है, जो देने वाला है वही बड़ा है, और जो बहता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन को मीनिंगफुल और पीसफुल बनाना चाहते हैं तो पानी को अपना गुरु बना लीजिए। वो आपको सिखाएगा कि कैसे शांत रहकर भी सबसे प्रभावशाली बना जा सकता है, कैसे बिना किसी प्रतिरोध के भी सारी बाधाओं को पार किया जा सकता है। अंत में यही कहना चाहूँगा, बी लाइक वाटर, फ्लो, एडजस्ट, नरिश, स्टे सॉफ्ट बट बी अनस्टॉपेबल। यही सच्ची अच्छाई है, यही जीवन की सबसे गहरी सुंदरता भी। चैप्टर 4, मॉडरेशन एंड नोइंग व्हेन टू स्टॉप। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक प्याला है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर एक बूंद उस प्याले में जुड़ती जा रही है और फिर अचानक वह लबालब भर जाता है। अब अगर आप उसमें एक और बूंद डालेंगे तो क्या होगा? वह छलक जाएगा और जो कुछ भी जमा किया था वह सब बाहर गिर जाएगा। यही तो हमारी जिंदगी की भी सच्चाई है। हम अपने जीवन में अक्सर सक्सेस, मनी और रिकग्निशन की तलाश में लगे रहते हैं। जब हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो हम खुश होते हैं, बट क्या हम रुकते हैं? नहीं, हम और ज़्यादा चाहते हैं, और ज़्यादा मेहनत, और बड़ा गोल और तेज़ दौड़। धीरे धीरे ये लालच हमें कंज्यूम करने लगता है। हम उस मछली की तरह बन जाते हैं जो चारा देखते ही बिना सोचे जाल में फंस जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब हमने किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस को नज़रअंदाज कर दिया, और जब वह लक्ष्य हासिल हुआ तो वो खुशी कितनी टेम्पररी थी। जिंदगी का असली चार्म मॉडरेशन में है, संतुलन में है। जैसे ताज़ी हवा का झोंका जो थोड़ी देर आता है और ताजगी दे जाता है, लेकिन वही हवा अगर आंधी बन जाए तो तबाही ला सकती है। एम्बिशन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी ओवरडोज हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जब आप अपने जीवन की स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वह किसी भी पल टूट सकती है। हमें अपनी डिज़ायर्स और गोल्स को मैनेज करना आना चाहिए। ये जानना कि कब रुकना है, यही सबसे बड़ी आर्ट है। जैसे एक स्किल्ड आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग पर ब्रश कब रोकना है ये जानता है। अगर वो रंग भरते भरते रुकना ही भूल जाए तो पूरी पेंटिंग खराब हो सकती है। वैसे ही अगर हम भी अपनी लाइफ को बेवजह पुश करते रहें तो अंत में हम खुद थक कर चूर हो जाएंगे। कभी सोचिए, क्या हम उस पॉइंट को पहचान पाते हैं जब हमें बस अब और नहीं कहना चाहिए? कई बार हम सोचते हैं कि अगर थोड़ा और पुश कर लिया तो शायद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल कर लेंगे, पर यही एक्स्ट्रा पुश कभी कभी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। समंदर की लहरों को देखिए, वे आती हैं, किनारे से टकराती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। वो एक ही जगह टिकती नहीं। यही उनका बैलेंस है, उनकी ब्यूटी है। अगर लहरें सिर्फ आती ही रहें और लौटे नहीं तो तट को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
यदि हम भी अपनी जिंदगी में ये बैलेंस बना लें, सक्सेस और फेलियर, एम्बिशन और सेटिस्फैक्शन के बीच, तो हमें एक अनोखी शांति मिलने लगेगी। फिर हम सक्सेस को सेलिब्रेट कर पाएंगे बिना उसके गुलाम बने, और फेलियर को एक्सेप्ट कर पाएंगे बिना उससे टूटे। असल सेटिस्फैक्शन वही है जहां हम ये समझ पाते हैं कि कब थम जाना है, कब अपनी स्पीड को स्लो करना है, कब अपने दिल को कहना है इनफ, अब जो है वही काफ़ी है। ये समझ जीवन को न सिर्फ सस्टेनेबल बनाती है बल्कि उसे मीनिंगफुल भी बनाती है। सोचिए, अगर कोई किसान अपने खेत को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे तो क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही अगर हम अपने दिमाग और शरीर पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालें तो वो भी टूट जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानें। जितना मिला है पहले उस पर ग्रेटफुल रहें, फिर आगे बढ़ें, बट धीरे धीरे, कॉन्शियसली। लाइफ कोई रेस नहीं है जिसमें हर हाल में पहले आना ज़रूरी हो। कभी कभी स्लो चलना, थम जाना और आसपास को देखना भी उतना ही ज़रूरी है। आज के समय में जहां हसल और ओवर अचीवमेंट को ही सफलता की कसौटी माना जाता है, वहां ये समझना कि कब रुकना है एक रेयर स्किल बन चुकी है। लेकिन जो व्यक्ति इस स्किल को डेवलप कर लेता है वो न केवल बेहतर इंसान बनता है बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक सुंदर फ्लो में जी पाता है। तो आइए आज हम खुद से एक छोटा सा वादा करें कि हम अपनी दौड़ में थोड़ी ठहराव लाएंगे, जो कुछ मिला है उसके लिए ग्रेटफुल होंगे और समझेंगे कि जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि उसे संतुलन से जीने का नाम है। यही समझ, यही मॉडरेशन हमें एक पीसफुल, फुलफिल्ड और ट्रूली मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जाती है। और तब हम जी पाएंगे बिना किसी बोझ के, एक हल्की मुस्कान के साथ, पूरे दिल से। चैप्टर 5, रिटर्निंग टू द रूट। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद की धड़कनों को महसूस करने की कोशिश की है? जब आसपास सब कुछ शांत हो, कोई आवाज न हो, कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, बस आप हों और आपकी अपनी इनर वर्ल्ड। यही साइलेंस, यही नीरवता हमें हमारे सबसे ऑथेंटिक सेल्फ से जोड़ती है। जब हर शोर थम जाता है तभी हम खुद की असली आवाज सुन पाते हैं। आज की लाइफ एक मैराथन बन गई है, रनिंग बिहाइंड गोल्स, अचीवमेंट्स, ड्रीम्स। हमारी सुबह टारगेट से शुरू होती है और रात एक्सपेक्टेशंस में डूब जाती है। लेकिन इस लगातार भागते रहने के बीच हम धीरे धीरे उस रूट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जो हमारी असली ताकत है। जिस तरह किसी पेड़ की लाइफ उसकी जड़ों पर टिकी होती है, वैसे ही हमारी स्टेबिलिटी, हमारी सिंप्लिसिटी और हमारी इनर पीस पर निर्भर करती है। जरा एक पेड़ को ही देखिए, चाहे उसकी शाखाएं कितनी भी फैली हों, पत्ते कितने भी सुंदर क्यों ना हों, अगर उसकी जड़ें कमजोर हो जाएं तो वो पेड़ टिक नहीं पाएगा। वो ऊपर से चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखे, अंदर से हॉलो हो जाता है। यही हमारे साथ भी होता है जब हम आउटर वैलिडेशन के पीछे भागते भागते अपनी अंदरूनी ग्राउंडिंग को खो बैठते हैं। हमारी रियल स्ट्रेंथ बाहर की वर्ल्ड से नहीं बल्कि भीतर के साइलेंस से आती है। और ये साइलेंस कोई कमजोर स्थिति नहीं है, ये क्लैरिटी, अवेयरनेस और डीप कनेक्शन की अवस्था है। जब हम माइंड की चैटरिंग को शांत कर पाते हैं तो एक इनर वॉइस उभरती है जो फियरलेस होती है, जजमेंट फ्री होती है और बेहद प्योर होती है। प्रकृति हमें रोज ये लेसन देती है। मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, फिर बरसात और फिर ठंड, लेकिन धरती अपनी जगह स्थिर रहती है। वो परेशान नहीं होती, वो अपने एक्सिस से डगमगाती नहीं। उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में एक इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि बाहर चाहे जो कुछ भी हो, हम भीतर से एंकर्ड रहें। जब हम अपने रूट से जुड़े रहते हैं तो हमें दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब हमारी हैप्पीनेस किसी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। वो एक क्वाइट जॉय होती है जो हर सिचुएशन में बनी रहती है। जैसे बारिश के बाद जंगल का ताज़ा हरा रंग, वैसी ही फ्रेशनेस हमारे अंदर भी आ जाती है जब हम अपनी मूल स्थिति को पहचान लेते हैं। ये जर्नी आसान नहीं होती, इसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी होती है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ देना होता है, डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग,
और बस अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना होता है। धीरे धीरे जैसे मडी लेक का पानी सेटल होता है और उसका बॉटम विजिबल होने लगता है, वैसे ही हमारा माइंड भी क्लियर होने लगता है। और क्लैरिटी वही होती है जो डिसीजंस आसान बनाती है, इमोशंस को समझने में मदद करती है और लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। रिटर्निंग टू द रूट का मतलब है अपनी एसेंस की ओर लौटना, उस जगह लौटना जहां न कोई कंपैरिजन है, न कोई ईगो, न कोई इनसिक्योरिटी, सिर्फ प्योर प्रेजेंस है। वही जगह है जहां से हमारा रियल कॉन्फिडेंस आता है, वही स्पेस है जहां से हम दुनिया को असली नजर से देख पाते हैं, जजमेंट के बिना, फियर के बिना। ये इनर रिटर्न हमें ग्राउंडेड बनाता है। जब हम बार बार उस रूट के टच में आते हैं तो बाहर की दुनिया की मुश्किलें भी उतनी स्कैरी नहीं लगती, क्योंकि हमें पता होता है कि चाहे बाहर कितना भी स्टॉर्म हो, हमारी अंदर की जमीन मजबूत है। तो अगली बार जब लाइफ बहुत तेज लगने लगे, जब हर तरफ केओस हो, डेडलाइंस हो, एक्सपेक्टेशंस हो, तो एक पॉज लेना, अपनी आंखें बंद करके बस एक गहरी सांस लेना और इमेजिन करना कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह है जो शांत है, मजबूत है, अनडिस्टर्ब्ड है। वहीं तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारा रूट है। और जब तुम बार बार इस रूट की ओर लौटोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही हरियाली से भर जाएगी जैसे बारिश के बाद धुला हुआ जंगल। फिर चाहे बाहर कितनी भी चुनौतियां हों, तुम उनके सामने कॉन्फिडेंट खड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं और कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। चैप्टर 6, यील्ड एंड रिमेन होल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल पेड़ जिसका तना बहुत मजबूत होता है, वो भी तेज तूफान में टूट सकता है? वहीं उसके पास उगी एक कोमल सी घास की पत्ती जो बहुत ही हल्की और नरम होती है, वो सिर्फ झुकती है और जब हवा थमती है तो फिर से सीधी हो जाती है। इस छोटे से नेचर के ऑब्जर्वेशन में जिंदगी का बहुत बड़ा फिलॉसफी छुपा है। फ्लेक्सिबिलिटी इज ट्रू स्ट्रेंथ। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि स्ट्रांग बनो, कभी मत झुको, अपने स्टैंड पर अडिग रहो। पर सच्ची ताकत रिजिडिटी में नहीं होती, बल्कि एडेप्टेशन में होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता, बल्कि हालात को समझकर अपने रिस्पॉन्स को शेप देना होता है। जिंदगी में जो इंसान केवल ईगो से ड्रिवन होता है, वो दिखने में टफ होता है लेकिन अंदर से हॉलो होता चला जाता है। जैसे घास झुकती है और फिर उठ खड़ी होती है, वैसे ही हमें भी सीखना होगा कि कभी कभी झुक जाना ही हमें बचाता है, हमें टूटा होने से रोकता है। हमारे डेली लाइफ में ये फिलॉसफी कितनी बार अप्लाई होती है, शायद हम नोटिस नहीं करते। कभी किसी आर्ग्यूमेंट में सिर्फ इसलिए रिजिड रहना कि मुझे ही सही साबित होना है, क्या उससे रिश्ता मजबूत होता है? शायद नहीं। कई बार हम बहस जीत जाते हैं पर कनेक्शन हार जाते हैं। वहीं जब हम सामने वाले की बात सुनते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, तब दिल में एक साइलेंट जीत होती है जो रियल होती है। थिंक अबाउट वाटर। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसे ऊंचाई का घमंड नहीं होता, इसलिए वो हर जगह पहुंच जाता है, नदियों में, तालाबों में, समुद्र तक। उसी तरह जब हम अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, तब दुनिया हमारे लिए ओपन हो जाती है। लोग हमसे कनेक्ट करने लगते हैं, हमें ट्रस्ट करने लगते हैं। झुकने का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दें, बल्कि इसका अर्थ है अपने रिश्तों में सॉफ्टनेस लाना, अपने वर्ड्स में काइंडनेस रखना और अपने बिहेवियर में ह्यूमिलिटी का टच होना। ये सॉफ्ट एटीट्यूड धीरे धीरे आपको उन लोगों से जोड़ता है जो सिर्फ आपके सक्सेस से नहीं, आपके बीइंग से जुड़ना चाहते हैं। इसमें करेज लगता है। बहुत से लोग रिजिड इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदर के डर छुपाने होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो झुकेंगे तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे। पर सच तो ये है कि जो इंसान सच में स्ट्रांग होता है, वो कभी भी अपना एटीट्यूड थोड़ा झुकाने में डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि झुकना टूटने से बेहतर है। थिंक अबाउट योर ओन लाइफ। क्या आपने कभी देखा है कि किसी टफ स्टांस से ज़्यादा
किसी जेंटल जेस्चर ने आपके दिल को छू लिया हो, जैसे किसी से रूठ कर जब आप चुपचाप बैठ जाते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति आकर बस एक छोटी सी बात कहता है, चलो छोड़ो, बात खत्म करें। बस यही झुकाव आपके अंदर भी वो हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की, सबको कंट्रोल करने की। हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स, करियर, गोल्स, यहाँ तक कि हमारे इमोशंस भी पूरी तरह से हमारी मर्जी के मुताबिक बिहेव करें। लेकिन ये ओवर कंट्रोल करने की हैबिट धीरे धीरे हमारे अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी का रीज़न बनती है। सोचिए, जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आपका दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता। जैसे ही कोई चीज़ आपके प्लान से बाहर जाती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, और जब लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। रिलेशनशिप्स में भी हम बार बार यही गलती करते हैं। हम सामने वाले को अपने एक्सपेक्टेशंस की चेन में बांधना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग सोचे, बिहेव करे, लव करे, लेकिन भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी फ्री विल होती है। जब वो उस बंधन से निकलने की कोशिश करता है तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, लेकिन वो दुख इसलिए नहीं होता कि सामने वाला गलत है, बल्कि इसलिए कि हम खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस से बंधे हुए होते हैं। यूनिवर्स अपने रूल्स पर चलता है। सीजन्स बदलते हैं, टाइड्स आती हैं और चली जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, रिश्ते इवॉल्व होते हैं, दोस्त दूर चले जाते हैं, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। ये सब नेचुरल फ्लो का हिस्सा है। लेकिन जब हम उस फ्लो को एक्सेप्ट नहीं करते तो पेन शुरू होता है। कभी कभी लाइफ वो चीज़ें हमसे छीन लेती है जिन्हें हम डेस्परेटली चाहते हैं। उस वक्त ये बहुत अनफेयर लगता है। हम पूछते हैं वाई मी, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि शायद वही लॉस हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग था। जब कोई ड्रीम पूरा नहीं होता तो उसका मतलब ये नहीं कि हम फेलियर हैं। हो सकता है यूनिवर्स ने हमें बचा लिया हो उस रास्ते से जो लॉन्ग टर्म में हमें हर्ट कर सकता था। लेट गो करना बहुत बड़ा करेज मांगता है, लेकिन ये लेटिंग गो ही हमारी सबसे बड़ी फ्रीडम है। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तभी हम ट्रस्ट करना सीखते हैं। ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट ना करें। ऑफ कोर्स हमें मेहनत करनी चाहिए, गोल सेट करने चाहिए, प्लान्स बनाने चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि हर आउटकम हमारी मर्जी से नहीं चलेगा। और जब हम रिजल्ट के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होते तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। सरेंडर करना इसका मतलब है मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब जो होगा वो एक्सेप्ट करूंगा। जब आप ये माइंडसेट रखेंगे तो आप खुद को ज़्यादा काम, पीसफुल और मेंटली हेल्दी पाएंगे। लाइफ को टाइटली पकड़कर जीने से बेहतर है उसे ओपन आर्म से एम्ब्रेस करना। जैसे हम गीले रेत को मुट्ठी में दबाते हैं तो वो हाथ से फिसल जाता है, पर अगर उसे हथेली पर जेंटली रखें तो वो देर तक टिकता है। वैसे ही जिंदगी भी जेंटल होल्ड चाहती है, न कि फोर्सफुल ग्रिप। तो अगली बार जब कोई सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग जाए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं या समझने की? जब आप अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे तो आप डिस्कवर करेंगे कि लेटिंग गो भी एक कला है और यही आर्ट आपको एक फुलफिल्ड इंसान बनाती है। तो आज से प्रैक्टिस करो हर उस चीज़ को छोड़ने की जिसे पकड़कर रखने से तुम थक चुके हो। अपने थॉट्स, आउटकम्स, लोगों के बिहेवियर, सबको थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तभी रियल पीस आपके जीवन में आती है। कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि काश सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता, हर सिचुएशन हमारी प्लानिंग के हिसाब से अनफोल्ड होती, लोग वही करते जो हम चाहते, और फ्यूचर एकदम वैसा ही बनता जैसा हमने इमेजिन किया होता। ये सोचने में जितना टेम्पटिंग लगता है उतना ही ये एक इल्यूजन है। रियलिटी ये है कि लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करना ना तो पॉसिबल है और ना ही हेल्दी। जब हम हर चीज़ को अपने ग्रिप में रखने की कोशिश करते हैं तो दिल पर एक इनविजिबल वेट आ जाता है,
ये प्रेशर एंजाइटी का रूप ले लेता है। छोटी छोटी बातें जब कंट्रोल से बाहर जाती हैं तो फ्रस्ट्रेशन हमें घेर लेता है। हम अपनी रिलेशनशिप्स में भी यही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले, लेकिन जैसे ही वो उन बाउंड्रीज को क्रॉस करता है हमें हर्ट फील होता है। इमेजिन करो एक फ्लोइंग रिवर को, अगर उसे किसी बाउंड्री में बांधने की कोशिश की जाए तो या तो उसका फ्लो रुक जाएगा और वो स्टैग्नेंट होकर खराब होने लगेगी, या वो बांध तोड़कर तबाही मचा देगी। हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। जब हम उसकी नेचुरल फ्लो को रोकते हैं तो वो या तो डल हो जाती है या बहुत ज़्यादा क्योटिक। हमारा माइंड बार बार हमें पुश करता है कि ज़्यादा एफर्ट से, ज़्यादा कंट्रोल से हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन यूनिवर्स अपने रिदम में चलता है। जैसे सीजन्स आते जाते रहते हैं, गर्मी, बारिश, सर्दी, वैसे ही लाइफ की फेजेस भी बदलती रहती हैं। कभी कभी जो चीज़ें हम डेस्परेटली चाहते हैं उनका ना मिलना ही हमारे लिए ब्लेसिंग होता है। उस वक्त ये समझ नहीं आता, पर टाइम बीतने के बाद रियलाइज होता है कि वो घटना हमारी भलाई के लिए थी। यूनिवर्स साइलेंटली हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बस हमें उस पर ट्रस्ट करना सीखना होता है। अगर हम लाइफ को कंट्रोल करने की जगह उसके साथ डांस करना सीख जाएं, उसके रिदम को फील करें, तो ये जर्नी मैजिकल बन जाती है। थिंक अबाउट होल्डिंग अ डेलिकेट फ्लावर। अगर तुम उसे टाइटली पकड़ोगे तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर उसे जेंटली हाथ में रखो तो वो खिलता रहेगा। यही फिलॉसफी हमारी रिलेशनशिप्स, गोल्स और ड्रीम्स पर भी अप्लाई होती है। थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा सॉफ्टनेस, यही है एक्चुअल स्ट्रेंथ। हमें अक्सर लगता है कि हम जो चाहते हैं वही बेस्ट है, बट ट्रूथ इज लाइफ इज मच मोर इंटेलिजेंट दैन आवर लिमिटेड प्लान्स। जब हम अपने प्लान्स को छोड़कर यूनिवर्स के विजडम पर भरोसा करते हैं, तब लाइफ हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो हमारी इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी चीज को पकड़ने की स्ट्रॉन्ग अर्ज फील करो, तो बस पॉज करना, डीप ब्रेथ लेना और खुद से कहना लेट इट फ्लो। देखना कैसे माइंड लाइट फील करने लगेगा। स्काई में उड़ते बर्ड्स को देखो, ना उनके पास कोई मैप होता है, ना डिटेल्ड प्लान। फिर भी वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो हवा की डायरेक्शन को ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह हमारी लाइफ भी हमें सही रास्तों पर ले जाएगी। बस जरूरत है अपने दिल की आवाज़ सुनने की, अपने अंदर की इंस्टिंक्ट को महसूस करने की। कंट्रोल को छोड़ना वीकनेस नहीं, बल्कि विजडम है। जितना जल्दी हम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही पीसफुल हमारा इनर वर्ल्ड हो जाएगा। ना कंपैरिजन की जरूरत, ना रिग्रेट्स की। इस एंटायर जर्नी का सार यही है कि फ्रीडम कम्स फ्रॉम लेटिंग गो। जितना हम होल्ड करते हैं उतनी ही टाइट लाइफ लगती है, लेकिन जैसे ही हम सॉफ्टनेस अपनाते हैं, सरेंडर करते हैं, तो एक हल्की सी हवा हमारे भीतर बहने लगती है, जो स्ट्रेस को धीरे धीरे उड़ा ले जाती है। हम महसूस करने लगते हैं कि हैप्पीनेस किसी एक्सपेंसिव चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति में है। ये पीस तब आती है जब हम कंट्रोल करना छोड़ते हैं और यूनिवर्स के साथ ट्रस्टफुल फ्लो में जीना शुरू करते हैं। तो चलो, आज से हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को ग्रिप करने की बजाय थोड़ा ओपन होकर जिएं। अपने ड्रीम्स को स्पेस दें, अपने रिलेशंस को फ्रीडम दें और अपने गोल्स को फेथ से नरिश करें। जिंदगी तब ही ट्रूली ब्यूटीफुल लगेगी जब हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि उसे डांस की तरह जिएंगे, हल्के, शांत और खुले दिल से।